होई सोई जो राम रची राखा। दोस्तों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि होई सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। यानी भगवान श्री राम की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ये सच है कि भगवान श्री राम की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि भगवान श्री राम स्वयं ही वनवास जाना चाहते थे। लेकिन क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें वनवास के दौरान हनुमान जी से मिलना था, या इसलिए कि उन्हें सबरी का उद्धार करना था, या फिर इसलिए कि धरती पर धर्म और मर्यादा की स्थापना करनी थी? या कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान श्री राम ने जन्म से पहले ही ये तय कर रखा था कि उन्हें वनवास जाना है और धरती को पाप के भार से मुक्त करना है? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमें थोड़ा पीछे लौटना होगा और देखना होगा कि भगवान श्री राम के जन्म से पहले जम्बू द्वीप पर क्या चल रहा था। दोस्तों, भगवान श्री राम के जन्म से पहले लंकापति रावण चारों वेदों का ज्ञाता हो चुका था। महादेव के आशीर्वाद से उसका उत्साह इतने चरम पर था कि तीनों लोकों में उसका डंका बजने लगा था। उसने कई बार इंद्र समेत कई देवताओं को भी प्रताड़ित किया था। देवताओं को डर था कि वो फिर से ज्यादा शक्तिशाली होकर स्वर्ग पर कब्जा जमाने आ सकता है। इसलिए देवताओं के आह्वान पर भगवान विष्णु श्री राम के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। सोची समझी योजना के तहत भगवान श्री राम धरती पर आ चुके थे। युवा अवस्था को प्राप्त कर गुरु विश्वामित्र से भला अति भला की शिक्षा भी ले चुके थे। ये विद्या तत्कालीन समय में राक्षसों से युद्ध करने के लिए बहुत मददगार थी। गुरु विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को इस विद्या के माध्यम से सिखा दिया था कि कैसे भूख प्यास सर्दी गर्मी से ऊपर उठा जाता है। इस विद्या का अनुसरण करने से ना तो ज्वर होता है और ना ही कोई दूसरी बीमारी। कई दिनों तक लगातार परिश्रम करने के बाद भी या युद्धरत रहने के बाद भी थकान नहीं होती। राक्षस सेना से युद्ध के लिए श्री राम एकदम तैयार थे। लेकिन अब देवताओं की योजना में एक बड़ा व्यवधान उपस्थित हो गया था। क्या था ये व्यवधान? दोस्तों, राजा दशरथ श्री राम को अपना उत्तराधिकार सौंपना चाहते थे और उन्होंने इसकी सार्वजनिक घोषणा भी कर दी थी। अयोध्या में ये सब होता देख देवलोक में खलबली मच गई। श्री राम स्वयं भी बेचैन हो गए थे। अगर वो अयोध्या के राजा बन जाएंगे तो वन में जाकर राक्षसों से कौन युद्ध करेगा और देवीय योजना का मुख्य टारगेट रावण का वध कैसे होगा? धर्म ग्रंथों की कथाओं के मुताबिक इस खबर से देवलोक में इंद्र की मौजूदगी में आपात बैठक आयोजित की गई। काफी विचार विमर्श करने और तमाम परिस्थितियों पर गौर करने के बाद देवतागण एक निर्णय पर पहुंचे। उन्हें लग रहा था कि इस उपाय के बिना श्री राम का राज्याभिषेक नहीं रोका जा सकेगा। क्या था देवताओं का ये उपाय? दोस्तों, देवताओं ने तय किया था कि इस पूरी योजना में देवी सरस्वती की सहायता लेना अनिवार्य है। उन्होंने अयोध्या में रघुकुल से जुड़ी पूर्व की घटनाओं का विश्लेषण किया था और इस नतीजे पर पहुंचे थे कि रानी कैकेयी और मंथरा को माध्यम बनाकर ही राजा दशरथ को बाध्य किया जा सकता है, ताकि ना केवल श्री राम का राज्याभिषेक रोका जा सके बल्कि उनका वनवास भी सुनिश्चित हो जाए। देवताओं के विश्लेषण में ये निकल कर आया था कि असुरों के साथ हुए एक युद्ध में कैकेयी के उपकार के बदले राजा दशरथ ने उन्हें वरदान देने का जो वादा किया था उसे अब भुनाना चाहिए। देवी सरस्वती को करना ये होगा कि पहले मंथरा के मस्तिष्क में ये बात डालनी होगी कि वो कैकेयी से कहे कि वो राम को वनवास और भरत को राजा बनाने का वरदान मांगे। और जब मंथरा अपनी बात कहे तो उसी वक्त सरस्वती को कैकेयी के मस्तिष्क में भी काबू करना होगा, ताकि मंथरा की बातों से वो सहमत हो सके। देवताओं की योजना के मुताबिक देवी सरस्वती ने मंथरा से वो सब बुलवा लिया जो राम का राज्याभिषेक रोक सकती थी। लेकिन जैसे ही कैकेयी की हामी भरने की बारी आई, सरस्वती उनकी मस्तिष्क पर काबू पाने में नाकाम होती दिखी। ऐसा क्यों कर हुआ? ना देवताओं को समझ में आया और ना खुद देवी सरस्वती को। देवी सरस्वती कैकेयी के मस्तिष्क पर काबू नहीं पा सक रही थी, लेकिन और भी हैरानी की बात यह थी कि कैकेयी इसके बाद भी मंथरा की सभी बातों से कैसे सहमत होती चली गई। आखिर ऐसा कैसे हुआ? दोस्तों,
जब भरत को पता चला कि उनकी माँ कैकेयी ने श्री राम के राज्याभिषेक का विरोध किया है और श्री राम के लिए 14 साल के वनवास का वरदान मांगा है, तो भरत को दुख होने से ज्यादा बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उनकी माँ कैकेयी तो उनसे भी ज्यादा श्री राम से प्रेम करती थी। भरत को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी माँ कैकेयी ऐसा कैसे कर सकती थी। यही बात तो देवी सरस्वती और तमाम देवताओं को भी समझ नहीं आ रही थी। दरअसल श्री राम को अपने पुत्र से भी ज्यादा स्नेह करने के कारण कैकेयी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी थी। वो श्री राम के जीवन में घट रही घटनाओं का बारीकी से विश्लेषण कर पा रही थी और आगे की घटनाओं को भी देख पा रही थी। उन्हें श्री राम के दिव्य स्वरूप के दर्शन हो चुके थे और आत्मा और मस्तिष्क से वो श्री राम के विचारों और भावनाओं से एकाकार हो चुकी थी। उन्हें ये पता चल चुका था कि श्री राम क्या चाहते हैं और ये भी कि उनकी इच्छा का घटित होना अवश्यंभावी है। वो जान चुकी थीं कि श्री राम स्वयं साक्षात विष्णु के अवतार हैं और वो स्वयं अपने लिए वनवास चाहते हैं। कैकेयी को देवताओं की योजना का भान हो चुका था और जब मंथरा ने उनका कान भरना शुरू किया था तो सारी तस्वीर उनके सामने एकदम साफ हो गई थी। इसीलिए देवी सरस्वती उनके मन पर काबू पाती इससे पहले ही वो मंथरा से सहमत होती चली गई। उन्हें पता चल चुका था कि श्री राम के इस पवित्र उद्देश्य में सहभागिता करके वो देव कार्य में शामिल हो रही हैं। दोस्तों, यही वजह है कि तत्कालीन समय में मौजूद तमाम लोगों की आलोचना का शिकार होने के बाद भी श्री राम ने अपनी माता कैकेयी की कभी उपेक्षा नहीं की और ना ही उनके इस तरह का वरदान मांगने को लेकर कभी कोई नाराजगी जताई। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, विपति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करई सोई आजू, रामू जाही बन राजू, तजी होई सकल सुरकाजू। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।